हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूएमए स्टडी ग्रुप में। और इस वीडियो में हम जानेंगे जेट स्ट्रीम या जेट धारा के बारे में। अक्सर विद्यार्थियों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल आसान भाषा में और चित्रों की सहायता से समझेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम या जेट धारा ये वायुमंडल में चलने वाली बहुत ही तेज तरीके से घूमने वाली एक हवा की धारा है। ये मुख्य रूप से सौर मंडल में ऊपरी परत, जिसके बाद समताप मंडल आता है सौर मंडल के बाद, तो वहाँ पे तीव्र गति से चलने वाली एक वायु प्रणाली है, संकरी पवन प्रवाह है। देखो यहाँ पर आप देख पाओगे, सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर जिसे समताप मंडल बोलते हैं। तो समताप मंडल में बहती है यह धारा, तो कुछ इस प्रकार से बहती है। यहाँ पर आप आसान भाषा में समझिए, यह है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पर यहाँ से हवा ऊपर उठती है और इस प्रकार से तेजी से चलती है, इस जगह पे वापस नीचे आती है और ये साइकिल चलता रहता है। यहाँ पर विपरीत तरीके से घूमती है, यहाँ पर ध्रुवों पे वापस इस प्रकार से। अब जो ध्रुवों पे चलती है उसे हम बोलते हैं पोलर जेट, और जो सब ट्रॉपिकल यानी उपध्रुव क्षेत्र पर चलती है उसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। देखो, विमानों में उड़ान में ये काफ़ी सहायक होती है, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जिस वक्त इसकी खोज नहीं हुई थी तब बहुत सी बार जो विमान है वो इसकी गति में आ जाते हैं, तो काफ़ी तेज़ी से चलने लगते थे, और उसके बाद बहुत सी बार विमान इसकी विपरीत दिशा में आने की वजह से काफ़ी धीमे भी हो जाते थे। उसके बाद इसकी खोज हुई। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। हालांकि मैं आपको अभी इसके प्रकार के बारे में अभी आगे बताऊँगा। वायुमंडल में 7 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है जेट स्ट्रीम। कुछ इस प्रकार से बहती है। यहाँ पर आप देख पाओगे, यह है पोलर जेट और यह सब ट्रॉपिकल जेट। ये यहाँ पर इक्वेटर है, यह हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार से जेट स्ट्रीम चलती है। बाकी पहले उस चित्र में जो मैंने आपको बताया, कुछ इस प्रकार से चलती है हमारी पृथ्वी पर जेट धारा। देखो, मौसम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जेट स्ट्रीम पृथ्वी पर आवरण के रूप में कार्य करती है, जो निचले वातावरण के मौसम को काफ़ी प्रभावित करती है। ये शोभ मंडल समताप मंडल के बीच में सीमा पर स्थित है, जिसे ट्रोपोपोज कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में है। यह एक वायुमंडलीय राजमार्ग है जो उस स्तर पर स्थित है जहां विमान उड़ते हैं, यानी समताप मंडल में। ये धारा चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों, वायुमंडलीय विक्षोभों और वर्षा उत्पन्न करने में काफ़ी सहायक होती है। अब यहाँ पर हम बात करें जेट स्ट्रीम की, तो उसके बारे में भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के बारे में देखो, यह स्थायी धारा है जो साल भर बहती है। ये पश्चिमोत्तर भारत से लेकर दक्षिण पूर्वी भारत की ओर बहती है, और शीतकाल में जो आंशिक वर्षा होती है वो इसी के कारण होती है। उसके बाद दूसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये अस्थायी है। संपूर्ण भारत में जितनी भी वर्षा होती है उसका 74% जून से सितंबर के महीने में होता है, वो इसी पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण होता है। अब यहाँ पर एक बार और दोबारा से मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। जेट स्ट्रीम ऐसे कुछ प्रकार से बहती है। यहाँ पर आप देख पाओगे, हवा ऊपर उठी भूमध्य रेखा से, और इस जगह समताप मंडल में कुछ प्रकार से तेजी से बहती है, वापस नीचे आ गए कुछ, यह साइकिल चलता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो अब मैं उम्मीद करूँगा आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।